नमस्कार दोस्तों। प्रॉब्लम सी है हमारे पास। इस प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है, दो स्ट्रिंग गिवन है हमारे पास एस एंड टी। ठीक है, और वो बोल रहा है कि जो हमारे पास जो स्ट्रिंग्स हैं उसमें सिर्फ तीन टाइप के कैरेक्टर्स हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, अब दो स्ट्रिंग्स हैं हमारे पास एस एंड टी। वो बोल रहा है कि जो एस स्ट्रिंग है अगर उसमें कहीं पे ए एंड बी अवेलेबल है तो हम उसको बी एंड ए में चेंज कर सकते हैं। अगर कहीं पे बी एंड सी है तो हम उसको चेंज करके सी एंड बी कर सकते हैं। ठीक है, ये दो ऑपरेशन हम लगा सकते हैं। हमारा टास्क क्या है कि अगर हम ऑपरेशन लगा करके एस को टी के इक्वल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर एस को हम इन दो में से किन्हीं भी को भी ऑपरेशन को कितनी टाइम्स पे लगा के अगर हम एस स्ट्रिंग को टी स्ट्रिंग के इक्वल कर पा रहे हैं तो हमें यस प्रिंट करना है, अदरवाइज हमें नो प्रिंट करना है। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉब्लम थी। इसका एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं हम कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो एग्जांपल देख लेते हैं कोई भी। अब देखो सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे हमारे पास ए बी एंड ए। ठीक है, और हमारे पास बी ए एंड ए। ठीक है, ये हमारे पास दो स्ट्रिंग्स है। अब ये हमारे पास अगर एस स्ट्रिंग है और ये हमारे पास टी स्ट्रिंग है। अब देखो इस स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास ए एंड बी अवेलेबल है। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, ये हो गया हमारे पास बी ए, तो इसकी ये हमारे पास क्या बनेगी, बी ए ए। अब देखो ये दोनों स्ट्रिंग्स क्या है हमारे पास, इक्वल है, तो इस केस में हमें क्या प्रिंट करना है, यस प्रिंट करना है। ठीक है, अगर मान लो कोई और एग्जाम्पल लें, अगर ये हमारे पास ए बी सी एंड ये हमारे पास बी ए एंड ए। ठीक है, अब देखो इन दोनों को इंटरचेंज करके हम इन दो को तो इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, बी ए एंड बी ए। अब देखो ये सी एंड ए है, इनको हम कैसे भी इक्वल नहीं कर सकते, तो ये जो स्ट्रिंग है हम इसके इक्वल कभी भी नहीं बना सकते। तो इस केस में हमें क्या प्रिंट करना है, नो प्रिंट करना। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन था। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन का हमने एक एग्जाम्पल कर लिया। अब इसको जनरलाइज देख लेते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो इस जैसे मान लो हमारे पास स्ट्रिंग एस है, उसके अंदर कोई भी कैरेक्टर्स है। ठीक है, हम अभी डैश टेस्ट ले लेते हैं। यहाँ पे एक टी है हमारे पास, उसके अंदर भी कोई कैरेक्टर्स है। अब देखो अगर हम इस स्ट्रिंग जो एस है इसके हर एक कैरेक्टर के पास है, देखो अगर मान लो ये कैरेक्टर इसके इक्वल है तो हमें इस पर कोई भी काम नहीं करना। अगर मान लो हम जब तक हम नेक्स्ट मूव करते रहेंगे अगर हमें ये सेम मिलते रहे। अब मान लो यहाँ पे आए ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर डिफरेंस है, अगर हमें इसको इक्वल बनाना है तो हमें इनको इंटरचेंज करना पड़ेगा किसी न किसी के साथ। अगर मान लो यहाँ पे ए है, ठीक है, अब इसको इंटरचेंज हम कब कर सकते हैं, यहाँ पे ए है या बी, इन्हीं दो केस में इंटरचेंज कर सकते हैं। होगा या नहीं होगा वो बात अलग है, लेकिन हम कर सकते हैं अगर ए और बी है तो। ठीक है, अगर क्यों, अब जो हमारे पास दो ऑपरेशन थे, अगर ए और बी अवेलेबल है या फिर बी और सी अवेलेबल है, उन्हीं को इंटरचेंज कर सकते थे। अगर यहाँ पे ए है या फिर बी है तो अगर नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास क्या होंगे उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे चेंज होगा या नहीं होगा। ठीक है, एक बात हमारे पास कंफर्म है, अगर यहाँ पे अगर हमारे पास सी है तो उस केस में हम इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते, और ये हमारे पास अलग है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया हमारे पास, हम इसको इक्वल नहीं बना पाएंगे। अगर इसको इक्वल नहीं बना पाए तो जो एस स्ट्रिंग है वो टी स्ट्रिंग के इक्वल नहीं होगी, तो उस केस में हमारे पास क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, नो हो गया। हम इसको इक्वल नहीं बना सकते। ठीक है, वो एक केस हैंडल कर लिया हमने। अगर यहाँ पे सी है, अब देखो अगर सी नहीं है, या तो ए है या बी है। अब ए है या बी है, इन दोनों के सिमिलर से किसी एक को लेके सोल्व कर लेते हैं। मान लो अगर यहाँ पे ए है, ठीक है, अब अगर यहाँ पे ए है तो उसके नेक्स्ट में जो करेक्टर होगा, अगर मान लो अगर ये है ए था, अगर यहाँ पे बी है, ठीक है, तो हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास बी एंड ए। ठीक है, अब जो नीचे करेक्टर था, अगर ये करेक्टर हमारे पास बी है तभी तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वल बना सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी ना होता, यहाँ पे अगर सी होता, तो हम इंटरचेंज करके हम यहाँ पे बी ही लगा लेके आ सकते हैं।
ए पहले था, हम बी ला सकते हैं, लेकिन सी हम कभी भी नहीं ला सकते। अगर ये और इंटरचेंज करने के बाद भी ये और ये इक्वल नहीं हुआ तो उस केस में भी क्या हो गया हमारे पास आंसर नो हो गया। ठीक है, अब मान लिया हमने यहाँ पे बी था, ये इंटरचेंज करके हमारे पास बी आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम यहाँ तक हमने सोल्व कर दिया। अब इसके बाद भी मान लो हमारे पास यहाँ पे बी है। ठीक है, अब अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे ए बी है, क्या हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं? क्या यहाँ पे बी लेके आना पॉसिबल है? कैसे? अगर मैं इसको और इसको इंटरचेंज कर दूँ तो क्या होगा? बी है। अब इसको और इसको इंटरचेंज कर दूँ तो क्या होगा हमारे पास? बी है। तो ये भी है, हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, अब हमने दो कंडीशंस देखी हैं। ठीक है, कंडीशंस देख लेते हैं हम। अब देखो, अगर कहीं पे भी हमारे पास जो करेक्टर्स थे स्ट्रिंग के, एस एंड टी के, ith करेक्टर कोई भी करेक्टर था, अगर वो मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है और यहाँ पे जो एस में जो करेक्टर है वो ए या फिर बी में से है, ठीक है, तो हम उसको चेक करेंगे इंटरचेंज करने की। ठीक है, अगर मान लो तब तक हम अगर हमारे पास ये ए आ गया, मैच नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे? इसके आगे जाएंगे। अगर कहीं पे भी हमें बी मिल गया, ठीक है, और इसके बीच में और कुछ नहीं, सिर्फ ए है, ठीक है, तो हम इसको इंटरचेंज करके हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, अगर अदरवाइज अगर यहाँ पे कहीं पे बीच में सी मिल गया या और कुछ मिल गया बी से पहले, तो उस केस में क्या होगा? हम यहाँ पे बी को यहाँ पे लेके आना पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, ये बी यहाँ पे भी आ जाएगा, लेकिन सी और बी को हम इंटरचेंज नहीं कर सकते, तो ये यहीं पे रुक जाएगा। अगर ये यहीं पे रुक गया तो हम इसको इक्वल नहीं बना पाए, तो उस केस में भी आंसर क्या हो गया हमारे पास? नो हो गया। तो अब किस केस में आंसर यस होगा हमारे पास? अब अगर ये यहाँ पे कुछ नहीं होता, अगर यहाँ पे सिर्फ ए है और अगर हमारे पास यहाँ पे भी बी मिल जाता, तो हम इसको यहाँ पे लेके आ सकते थे। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे ले आए तो ये ए है हमारे पास, ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये इंटरचेंज हो जाएंगे। अगर हम बोल होंगे तो इस इंटरचेंज तो ऐसे होंगे, ये ए यहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि ये बी हम यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये सभी ए है तो सभी ए ही। ठीक है, अब देखो, अगर हम ऐसा करते करते, अब बी का केस में भी सेम है, अगर ये बी है, यहाँ पे भी बी होते और यहाँ पे सी होता, तो हम सी को यहाँ पे लेके आ सकते थे। तो ये दोनों जो केस थे वो सिमिलर ही हैं, एक ए वाला केस भी और बी वाला केस भी। ठीक है, अगर हम ऐसे मैच करते करते, ठीक है, जैसे हम ये भी मैच हो रहा था तो नेक्स्ट पे मूव कर गए, नेक्स्ट पे मूव कर गए, नेक्स्ट पे मूव कर गए, तो अगर मैच करते करते हम कंप्लीट स्ट्रिंग में चले गए, ठीक है, तो इसका मतलब सारे के सारे करेक्टर मैच हो गए, तो उस केस में क्या होगा हमारे पास? आंसर यस होगा। अगर कहीं पे भी बीच में जो हमने जो केस डिस्कस किए थे जहाँ पे हमारा लूप ब्रेक हो रहा था कि हम वहाँ पे सोल्व नहीं कर पा रहे थे, उस वहीं पे हमने कर दिया था, तो हमारे पास आंसर क्या होगा? नो होगा। अगर हम विदाउट एनी किसी भी प्रॉब्लम के बिना अगर हम कंप्लीट लूप में चले गए तो उसी केस में यस है। ठीक है, ये हमारे पास लॉजिक था। अब इसको कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये हमारे पास कोड है। कोड है तो लेंथी लेकिन बिल्कुल सिंपल है। हम इसको थोड़ा और शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन हमने इस टाइप से लिख रखा कि हम पढ़ पाएँ इसको इजीली। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो हमने इनपुट लिया नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। ठीक है, स्ट्रिंग की इनपुट ले ली हमने, दोनों स्ट्रिंग ले ली, एक स्ट्रिंग एस टी है फर्स्ट वाली, और जो सेकंड वाली है हमने एस आर ले रखी है। ठीक है, ओके। अब देखो, हमने क्या किया था, हमने क्या डिस्कस किया था कि हम कंप्लीट एरे के अंदर जाएंगे। ठीक है, हमने क्या किया, एक आंसर मान लिया जो इनिशियली ट्रू है। ट्रू का मतलब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आंसर ट्रू का मतलब हम यस है और फॉल्स का मतलब नो है। इनिशियली हमने एज्यूम कर लिया कि वो यस है, तो हम अब जो एज्यूम किया हमने उसको को ठीक है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कंप्लीट स्ट्रिंग के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक वाइल लूप लगाया। ठीक है, अगर देखो, अगर हमारे पास जो ith करेक्टर है स्ट्रिंग 1 का और स्ट्रिंग 2 का अगर वो सेम है तो उस केस में हमें कुछ नहीं करना, सिंपली नेक्स्ट करेक्टर पे मूव करना। तो हमने क्या कर दिया, i+1 कर दिया। ठीक है, एल्स केस में आए, उसके अलावा गए। अब देखो, अगर जो आई है वो हमारे पास लास्ट करेक्टर है, ठीक है, और वो अलग भी है, तो हम अगर वो लास्ट करेक्टर है तो उसके आगे कोई करेक्टर ही नहीं है, तो हम स्वैप भी नहीं कर सकते उनको, कोई इंटरचेंज तो कर ही नहीं सकते। तो उस केस में भी क्या होगा, हमारे पास आंसर फॉल्स होगा।
और आंसर फॉल्स हो गया तो नेक्स्ट मूव हमें चेक करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो वहीं पे हमने लूप को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब अगर वो लास्ट करेक्टर नहीं है तो उस केस में क्या होगा, अब देखते हैं। हमने डिस्कस किया था अगर करेक्टर सी आ गया तो हम उसको इंटरचेंज ही नहीं कर सकते, तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास आंसर फॉल्स हो गया। अब देखो, ना तो लास्ट करेक्टर है, जो ith करेक्टर सी भी नहीं है, तो उस केस में हमने डिस्कस किया था ए हो सकता है, बी हो सकता है। ठीक है, ए और बी वाला दोनों का केस, जो केस चीज़ है वो सिमिलर ही है। चलो एक को डिस्कस कर लेते हैं, सेकंड वाला सिमिलर ही है। ठीक है, जो अगर हमारे पास जो ith करेक्टर ए है, ठीक है, अब देखो अगर ith करेक्टर ए है हमारे पास और वो अलग है, सेम भी नहीं है, जो मतलब जो सेकंड स्ट्रिंग हमारे पास उसका ith करेक्टर ए नहीं है, अलग है। अब देखो, ए को इंटरचेंज करके हम बी ही बना सकते हैं, सी तो बना नहीं सकते, हमने डिस्कस किया था। अगर हम बी बना सकते हैं और ये हमारे पास करेक्टर अलग है, और जो एस सेकंड स्ट्रिंग थी हमारे पास उसका ith करेक्टर बी नहीं है, सी है, बी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, हम उसको इक्वल ही नहीं कर पाएंगे। उस केस में भी हम आंसर क्या होगा हमारे पास, फॉल्स होगा। और हमने क्या किया, जो लूप था हमारे पास ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं हम, अगर हमारे पास ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, हमारे पास वो बी ही है अगर सेकंड करेक्टर, अब देखते हैं कि क्या हम उसको स्वैप करके यहाँ पे बी को लेके आ सकते हैं या नहीं लेके आ सकते। तो उसके लिए हमने एक वाइल लूप लगाया जो हमारे पास i+1 से लेकर लास्ट तक जाएगा। अगर हमें कहीं पे भी, कब तक जाएगा वो, जब तक हमें ए मिल रहा है। ठीक है, कंटिन्यू करते रहेंगे, अगर जब तक ए है तो जे में प्लस करते रहे। जैसे ही हम इस लूप से बाहर आए, इस लूप से बाहर हम दो कंडीशंस में आएंगे, या तो हमारे पास जे की वैल्यू है वो एन के इक्वल होगी, या फिर हमें एक ऐसा करेक्टर मिल गया जो ए के इक्वल नहीं है। अब देखो, पहला केस है कि अगर हम लूप पे जो जे है इक्वल वैल्यू होगी एन के इक्वल। ठीक है, हमें कहीं पे भी बी मिला ही नहीं है, सभी ए थे इसके बाद। ठीक है, तो उस केस में भी क्या होगा, हमारे पास आंसर फॉल्स हो गया। ठीक है, अगर हमारे पास लूप से बाहर आए हम, लेकिन वो जो करेक्टर है अगर बी के इक्वल है, ठीक है, तो उसके केस में क्या होगा, हम स्वैप कर सकते थे। स्वैप करने के बाद जो जेथ था हमारे पास, जेथ करेक्टर, वो क्या होगा, पहले बी था अब क्या हो गया, ए हो गया। और हम सिंपली क्या करेंगे, नेक्स्ट करेक्टर पे चले जाएंगे, क्योंकि हम जो ith करेक्टर पे हम काम कर रहे थे वो हमने बी के इक्वल कर दिया है, और अब हमें नेक्स्ट करेक्टर पे काम करना, तो हमने i+1 कर दिया। इसके अलावा एल्स में क्या हो गया, अगर हमारे पास जो लूप से बाहर आए थे करेक्टर अलग आने के बाद, अगर वो अलग करेक्टर बी नहीं था, तो उस केस में भी क्या है, आंसर हमारे पास फॉल्स होगा। तो हमने फॉल्स कर दिया और लूप को ब्रेक कर दिया। सिमिलर इसी तरह से हमारे पास सिमिलरली बी के लिए भी है। ठीक है, अगर सेकंड में सी नहीं है और तब तक बी है तो हम लूप चलाते रहेंगे, आंसर फॉल्स है, बिल्कुल सिमिलर ही है। ठीक है, जैसे ही हम इस कंप्लीट एरे के एरे स्ट्रिंग के अंदर मूव कर लेंगे, अगर हमने ये लूप लगाया था जो वाइल वाला, अगर ये इससे लूप से बाहर आएंगे तब हमारे पास आंसर की वैल्यू क्या है, अगर ट्रू है इसका मतलब हम कंप्लीट लूप में चले गए थे, हमें कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं मिली, तो उस केस में क्या हो गया, हम स्ट्रिंग 1 और 2 का इक्वल कर सकते थे, तो हमने क्या किया, यस प्रिंट करवा दिया। अगर हम आंसर कहीं पे भी अगर हम लूप को ब्रेक कर रहे थे, आंसर को फॉल्स कर रहे थे, तो हम इसको इक्वल नहीं बना पा रहे थे, तो हमने यहाँ पे नो प्रिंट कर दिया। ये कोड था, वैसे तो दिखने में लेंथी लग रहा है लेकिन सिंपल था, पढ़ने में आसान है। हम इसकी लेंथ को थोड़ा और कम कर सकते थे, जैसे एल्स वाले पार्ट्स हमने बहुत सारे बना रखे हैं, हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन समझाने में ईजी था और पढ़ने में भी ईजी था, इसलिए इसको इस तरह से लिख रखा है। ठीक है, ये कोड है, इस कोड का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं पे भी कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।